भगवान ने जब रावण को मारा, रावण युद्ध भूमि पर गिर पड़ा, भगवान जाकर के शिला पर बैठ गए। दुखी थे, व्यथित थे। व्यथित क्यों थे, दुखी क्यों थे? भगवान व्यथित और दुखी इसलिए थे मैया कि भगवान विचार कर रहे थे रावण के चक्कर में कई निर्दोष लोग मारे गए। अच्छा एक बात और बताओ, सब लोग बताना, भगवान ने बानर सेना ही क्यों चुनी? भगवान ने बानर सेना इसलिए चुनी, अगर हम सबको चुन करके ले जाते, हम कितने भाषण दे रहे, हम सामने देखते सोने की लंका, कोई एक ईटा रखता, कोई डबल ईटा रखता, कोई तो खम्मे लेके भाग जाता, हो कोई ऊपर का छत लेके भाग जाता, और कछुआ आदमी तो ट्रैक्टर ट्राली लगा लेते, उस टाइम की ट्रैक्टर ट्राली। हाउ युद्ध तो देते, छोड़, भगवान कहते ए अभी नहीं, बाद में, नहीं, तो युद्ध तुम लड़ो, हम अभी आते। इसलिए भगवान ने कहा बंदरों को चुनो, बानरों को चुनो। मनुष्य से अच्छा भगवान ने बानर को माना है। हम लोग कितने स्वार्थी बताओ, उस हकीकत बात है। ये कहो भगवान उसी टाइम हुए प्रकट, अगर इस टाइम का युद्ध होता तो अपन लोग तो कुछ नहीं छोड़ते। हम तो लंका में अगर एक चिया भी डला होता तो वो भी उठा लाते। इसलिए भगवान ने बानरों को ही चुना। अब सुनो साहब, बानरों को जब भगवान ने सुना, ध्यान योग्य बात समझना, युद्ध जब पूरा हो गया, कुछ निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, भगवान जाकर के बैठ गए। दुखी थे, व्यथित थे, भगवान बड़े दुखी थे, बैठ गए, विराजमान हो गए। कछु उसमें लेस्टर वाले, वो यही हेरो वाले भी थे। हम तो थे लेकिन हम कथा सुना रहे थे उस टाइम। हम वाल्मीकि जी के पास बैठे थे, कैसी कैसी कथा होनी। गुरु जी हम दोनों जन, हमारे निरंजन स्वामी जी बहुत सरल महात्मा है, हमें बड़ा प्यार करते। और हम जब तक इन्हें ना देख, अच्छा सुबह से हमें ढूंढ के जरूर देख जाएंगे, है अभी तो देख केस दिए जाते कि गुरु जी आते 10 बजे, ऐसा नहीं कहीं निकल गया वो पे गुरु जी कहते क्यों तुम्हारे सानिध्य में था। भगवान राम वहां पर विराजमान थे, दुखी थे, बड़े दुखी थे, इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी युद्ध सभा में, जहां पर युद्ध विराम हो गया था, रावण की पत्नी मंदोदरी ने बड़े गेट को खुलवाया। रावण की पत्नी थी मंदोदरी, और ऐसी वैसी नहीं थी, मंदोदरी का नाम हुआ करता था, पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री अगर किसी को श्राप दे दे तो खड़ा खड़ा आदमी सूख जाएगा 1 मिनट में। हाँ आज भी, लेकिन आज खोजना पड़ेगा। अब जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी ने सुग्रीव को किया है सारा, बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले ये दौड़ करके जाएगी, आज भगवान को ये श्राप देगी, आज ये किसी की बात मानेगी ही नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े तुरंत, देवी क्षमा करो, माता क्षमा करो, गलती हो गई, लेकिन इसमें राम की गलती नहीं है, इसमें गलती स्वयं रावण की है। भगवान राम ने तो बार बार रावण को समझाया, भगवान राम ने तो बार बार रावण को समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं। मंदोदरी किसी से मुंह ना बोले, सीधी चली जा रही। हनुमान जी सामने आ गए, क्षमा मांग रहे। पूरे बंदर जितने बानर सेना थी सब दुखी हो गए। अब क्या किया जाए? भगवान राम एक शिला पर बैठे हुए थे, युद्ध विराम हो चुका था, और जब राम ने स्त्री की परिचित छाया को देखा तो राम ने स्त्री की छाया को देख करके तत्काल खड़े हो गए। अच्छा एक बात कहूं, राम से बड़ी मर्यादा इस संसार में नहीं। आजकल के बच्चे बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें हमने मर्यादा के पाठ्यक्रम को नहीं बनाया, समझाया नहीं है। जिस दिन हम अपने घर में बैठ करके, आप कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, लेकिन आपके अंदर के हिंदू का खून विदेश में भी रह करके जागना चाहिए, यही हिंदू की परिभाषा है। आप अगर अपने घर में विराजमान होकर के, अपने घर में बैठ करके एक सांस में प्रतिदिन, जब आपका बालक जन्म ले 2, 4, 5 साल का हो, आप बैठ करके उसको राम कथा, रामायण की कथा, कृष्ण की कथा, राम के जीवन की गाथा को अगर सुनाना शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं, विदेश की धरती में भी राम की तरह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। अब आजकल के तो लड़का 6 महीना
1 साल 2 साल 5 साल भारत की स्थिति बता रहे हैं, माता पिता 24 घंटा फोन में व्यस्त रहते हैं, अब कैसे कार्य हो? तो जब इतना सब कुछ काम हुआ तो भगवान बैठे थे, स्त्री की परिचित छाया को देखा और स्त्री की छाया को देख करके भगवान तत्काल खड़े हो गए। माता इतनी पराई स्त्री का सम्मान करते थे वो थे राम। वो चाहते तो कुछ भी कह सकते थे, मंदोदरी से लेके खड़े हो गए, जी मैया आदेश करें। माता मंदोदरी ने कहा अब क्या आदेश करें प्रभु? भगवान बोले हमसे गलती हो गई। बताओ, गलती राम की नहीं थी, राम तो अपनी पत्नी के लिए युद्ध लड़ रहे थे, ईमानदारी का युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान राम ने जाकर के क्षमा मांगी। भगवान बैठ गए, जी माता आदेश करो, आप किस प्रकार से इस भूमि में आपका आगमन हुआ? ये तो युद्ध भूमि थी, युद्ध स्थल था। माता ने कहा राम, मंदोदरी ने कहा राम, मैं देखने के लिए आई थी कि मेरा पति रावण, जिससे नवग्रह तक डरते थे, जिसके ऊपर अगर शनि की छाया पड़ जाए तो बर्बाद हो जाता है, उस शनि को मेरे राम ने जाकर के बंधन में, मेरे रावण ने जाकर के बंधन में रख लिया, कुबेर तक का खजाना ले लिया। कुबेर जिसके यहां हाजिरी लगाता था, यम जिसके यहां लेटा हुआ था, वो था रावण, छाती पे लात रख के बैठता था। फिर भी उस रावण को 2 वनवासियों के सामने झुकना पड़ा। अंत में त्रिलोक, तीनों लोकों के विजेता राम को, रावण को, राम तुम्हारे सामने नतमस्तक होना पड़ा। आखिरकार तुम में ऐसा क्या था? राम ने पूछा तो माता ये अंतर तो आप समझ गई होंगी। मां बोली बिल्कुल। तो बोले मां, अब ये पूरी यहां पर वानर सेना विराजमान है, सभी यहां पर मनुष्य मानुष उपस्थित है, आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। तुरंत मंदोदरी ने उत्तर दिया, सुनो राम, पिनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। राम, एक मेरा पति था जो तीनों लोकों का विजेता था, जिसने नवग्रहों को अपने अनुकूल रखा, जिसने कुबेर का रथ तक छुड़ा लिया। राम, मेरा पति ऐसा था जिसने भगवान भूत भावन भूत पावन भोलेनाथ की सोने से बनी लंका तक को ले लिया। एक मेरा वो पति था जिसके 10 शीश थे, एक मेरा वो पति था जिससे पूरे देवता भी थर थर कपते थे। उसको तुम्हारे सामने झुकने का अंतर यह था कि राम, एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए समुद्र का सीना चीर करके दशानन रावण से लड़ने के लिए आ गए, और एक राम मेरा पति था जो दूसरे मेरे होते हुए दूसरी स्त्री को लेकर के लंका में खड़ा हो गया। इसीलिए उसको यहां पर झुक करके आज इस युद्ध भूमि में मरना पड़ा है, मरना पड़ा है, मरना।